हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर हम लोग ने शुरू किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसे हम मिक्स सीरीज कह रहे हैं। सही है। इसके ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स मतलब काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोग को ऑलरेडी मिल रहे होंगे, जहाँ पर बच्चों हम लोग हर एक लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारी तरफ से जो भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम आपको दे रहे हैं। सही बात है। ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि ये एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, वो सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों लेसन नंबर 2 की ऑफ योर 12th बायोलॉजी। लेसन नंबर 2 कौन सा है आपका? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, नहीं लोअर एंड हायर एनिमल्स होना चाहिए, मैंने गलती से प्लांट्स लिख दिया, कोई बात नहीं। So we are talking about बच्चों रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। सही है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई लेसन एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, पहली बात। ठीक है। मैं कोई आप लोगों को चीज़ें पढ़ाने नहीं आया हूँ। ऑलरेडी मैंने चीज़ें 2 बार पढ़ाई हुई हैं। जितना भी 12th बायोलॉजी का सिलेबस है बच्चों, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी 2 बार कवर किया है। कहाँ पर? एक बार, सबसे पहली बार जो हमारा मेन चैनल है बच्चों JR ट्यूटोरियल्स, वहाँ पर मैंने 12th बायोलॉजी पूरी पढ़ाई थी। और साथ ही साथ ये जो हमारा चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो बच्चों, दैट इज़ JR कॉलेज, यहाँ पर भी इस पूरे की पूरे बायोलॉजी को मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर आपने हमें पढ़ाया नहीं है। सही है। मैंने हर एक चीज़ बच्चों पढ़ाई है आप सभी बच्चों को। और आप सभी को पता भी होगा कि हमारा जो रिवीजन सीरीज़ है बच्चों वो भी शुरू हो चुका है। सही है। तो आप लोगों ने रिवीजन सीरीज़ के भी वीडियोस देखे होंगे। तो इसी के साथ साथ वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिवीजन भी करो। रिवीजन में आपको पढ़ाऊँगा ही, वहाँ पर चीज़ें बताऊँगा थोड़े फास्ट पेस तरीके में। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी भी तो बच्चों प्लीज़ लेक्चर्स को देखना, थोड़े फास्ट तरीके से देखना, 1.5x की स्पीड से देखना। जिन्होंने नहीं देखा है उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने देखा है बच्चों वो रिवीजन ज्वाइन किया करो मेरे साथ। जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है हमारी लाइव रिवीजन सीरीज़, उसे ज्वाइन किया करो हमारे साथ। सही है। ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आए, आपकी चीज़ें रिवाइज हो। बच्चों आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो उनकी बातें करेंगे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर। समझ में आई बात? ठीक है। एक और बात आपको बता दूं कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। सही है। तो अगर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो बच्चों आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर अपने मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचा सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपके कोई फीडबैक्स है, तो यू कैन डू इट हियर। ओके, चलेगा। बच्चों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को। लेक्चर तो नहीं बोल सकते। तो आज हमें बच्चों 12th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताने वाला हूं, एंड उसे आप लिखोगे कैसे उनकी बातें हम लोग करेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। सही है। और मैं पहले ही बता दूं कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सही है। क्वेश्चंस फ्रेम में तो मैं आपको बना के दे रहा हूं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। क्वेश्चंस कैन बी डिफरेंट, क्वेश्चंस अलग तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं बच्चों, अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन की ऐसा नहीं कि सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा, बट टॉपिक सेम रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है। इसी टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ज्यादातर 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको दिया जाएगा, जहां पर आपको डायग्राम बनाना है। किसका? टेस्टिस का डायग्राम बनाना है। ठीक है। डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम, और आपको क्या करना है? उसको एक्सप्लेन करना है। समझ में आई बात? ठीक है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चों? देखो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने का सोचना है। देखो कुछ नहीं है, बायोलॉजी कुछ नहीं है। अगर आपसे डायग्राम बनाने के लिए कहा गया किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको जस्ट आपको क्या करना है? डायग्राम को ड्रॉ करना है। डायग्राम आपके दिमाग में होनी चाहिए। डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसके अंदर जितनी भी चीजें आपने लेबल की है ना, आपको सिर्फ उसी को पॉइंट व्यू में, मतलब अपने पॉइंट तरीके से क्या कर देना? एक्सप्लेन कर देना है, और कुछ नया नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग से पॉइंट याद करने पड़ेंगे, नहीं। आपने जो भी डायग्राम बनाया है उसमें जो भी आपने मार्किंग की है, उन्हीं मार्किंग को आपको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छे से वर्ड्स के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। वही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपके डायग्राम का। ठीक है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्टिस,
फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप कैसे डायग्राम बनाओगे? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का वो होता है स्क्रोटम। सही है, तो कुछ ऐसा सा होता है, देखो कुछ ऐसा सा स्क्रोटम होता है, ऐसा सा स्क्रोटम होता है बच्चों, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम एक पाउच लाइक ऑर्गन है। स्क्रोटम क्या है बच्चों? स्क्रोटम एक पाउच लाइक ऑर्गन है जो क्या करता है, आपके टेस्टिस को हैंग करके रखता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं जब मैंने आपको पढ़ाया है, तो यही पॉइंट्स आप अपने एक्सप्लेनेशन में लिखोगे, दैट स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड द अपना ये टेस्टिस। समझ में आई बात? कुछ इस तरीके से बच्चों आपका स्क्रोटम है, और ये कनेक्टेड रहता है किससे? आपके लोअर एब्डोमिनल कैविटी से, देख लो, या फिर आप कह सकते हो आपके पेल्विक रीजन से। किससे कनेक्टेड रहता है? आपके पेल्विक, ये वाला पेल्विक रीजन है, या फिर इसे आप कह सकते हो लोअर एब्डोमिनल कैविटी। समझ में आई बात? सो लिख लो यहाँ पे, दिस इज लोअर एब्डोमिनल कैविटी। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, क्या ये कैविटी लोअर एब्डोमिनल कैविटी से एकदम अलग है? क्या यहाँ पे ये पूरी जो लाइन मैंने दिखाई है कैविटी अलग है, ये अलग है? नहीं, इनके बीच में कनेक्शन है। यहाँ पर एक्चुअल में बच्चों प्रेजेंट होती है एक कैनाल। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ऐसे दो कैनाल जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ऐसे दो कैनाल जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ऐसे दो स्ट्रक्चर जिनके थ्रू बहुत सारी ब्लड वेसल्स बच्चों कहाँ आती हैं? आपके स्क्रोटम के अंदर आती हैं। इनको हम लोग कहते हैं इनग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसे? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, रुको थोड़ा पेन को मोटा छोटा करना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इनग्विनल कैनाल। समझ में आई बात? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनग्विनल कैनाल। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? सो जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो आपके स्टेप्स क्या होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पहले ही आप स्क्रोटम बना, पहले ही आप टेस्टिस बना दोगे, टेस्टिस के अंदर स्ट्रक्चरिंग करने लगोगे तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। सही है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? ये वाला एरिया, यानी आपका लोअर एब्डोमिनल कैविटी। फिर उसके बाद आपको बनाना है स्क्रोटम, यहाँ पे आपको मार्क करना है, जैसे जैसे बनाते जाओ वैसे वैसे मार्क करते जाओ। एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में थोड़ा सा स्पेस है बच्चों, दैट स्पेस इज नथिंग बट योर इनग्विनल कैनाल। अब इस इनग्विनल कैनाल के अंदर से कई सारी आप कह सकते हो नर्व्स और कई सारी ब्लड वेसल्स आती हैं आपके स्क्रोटम के अंदर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और इसी स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके टेस्टिस। तो समझ लो यहाँ पे एक टेस्टिस है और यहाँ पे एक टेस्टिस है। सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। पेयर मतलब जोड़ी में दो टेस्टिस प्रेजेंट होता है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आपको समझ में आ रहा है? यही है बच्चों टेस्टिस, यही है टेस्टिस। सही है? सही है। और ये सब ऐसे यहाँ से निकलते हैं ना, वास्ट डिफरेंस यहाँ से निकलता है, यहाँ से वास्ट डिफरेंस लिखा है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने। तो पढ़ाने तो नहीं आया हूँ मैं, पहली बात यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आपको बताने आया हूँ कि आपको स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करने हैं, आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं। सही बात है? सही बात है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे एरियाज रहते हैं, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे सेल्स रहते हैं। सही है। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है, ऐसा छोटा छोटा ट्यूब लाइक ऑर्गन, ऐसा ट्यूब लाइक ऑर्गन रहता है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ही अंदर हमारे मेन सेल प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। दैट सेल आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, एक को हम लोग स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, प्लूरल को मतलब बहुत सारे अगर सेल्स प्रेजेंट हो गए तो उसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो आप लोग लिखोगे। फिर आप बताओगे कि यहाँ पर रहता है रेटे टेस्टिस, फिर यहाँ से निकलता है आपका वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस यहाँ से निकलता है, वास्ट डिफरेंस यहाँ से निकलता है, वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा सिस्टम हो गया। बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस एंड द स्क्रोटम वाले एरिया। समझ में आई बात? तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं
तो आपको सबसे पहले इन डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। डायग्राम्स पहले ड्रॉ करो या बाद में ड्रॉ करो या बीच में ड्रॉ करो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और वही एक्सप्लेनेशन देना है जो आपने डायग्राम में ड्रॉ किया है। समझ लो, जो चीज़ आपने डायग्राम में ड्रॉ की है वही चीज़ें क्या होंगी बच्चों, एज अ एक्सप्लेनेशन आप यूज़ करोगे किसके अंदर बच्चों, अपना एग्जाम के अंदर, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को फेस करोगे। समझ में आई बात? ठीक है, सो इफ यू वांट टू कॉपी इट यू कैन डू दिस। हो गया? चले बच्चों आगे, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम लोग यहां पढ़ने नहीं आए, हम लोग यहां क्वेश्चंस देखने आए। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म विथ लेबल डायग्राम। देखो, स्पर्म का स्ट्रक्चर काफी बार पूछा गया है, स्पर्म का स्ट्रक्चर काफी बार पूछा गया है, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बच्चों स्पर्म का। सही है। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, ज्यादातर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है डायग्राम। डायग्राम तो बनाना ही है भाई, बिकॉज वहां पे लिखा ही है ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ये। बट अगर ये क्वेश्चन चलो 2 मार्क्स के लिए आया तो डायग्राम तो बनाना ही है, साथ ही साथ आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन लिखनी है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। सही है, तो आपको डायग्राम ड्रॉ तो करना है, पर उसके साथ साथ आपको 2-4 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी देना है। समझ में आई बात? अगर यही 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता तो क्या करते, आप एक्सप्लेनेशन बच्चों 6 पॉइंट देते, 4 पॉइंट की जगह आपको 6 पॉइंट एक्सप्लेनेशन देना पड़ता और आपका डायग्राम। समझ रहे हो? ठीक है, तो 4 पॉइंट या 3 पॉइंट आपको देना ही है, पर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा, बाकी पॉइंट्स आपके बाकी के मार्क्स कैरी करेंगे। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बायोलॉजी की बात करो। सही है, तो ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम कैसे होता है बच्चों, देखो सबसे ऊपर ऐसा होता है एक्रोसोम। सही है ना, रुको यहां बनाते हैं अगले वाले पेज पे। सबसे ऊपर ऐसे होता है एक्रोसोम। सही है, एक्रोसोम के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, यहां पे प्रेजेंट होता है बच्चों आपका न्यूक्लियस। सही है, यहां पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। फिर क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक आपका प्रॉक्सिमल, एक आपका डिस्टल। रुको कलर चेंज करने दो। 2 सेंट्रियोल होंगे, एक आपके प्रॉक्सिमल और एक आपके डिस्टल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सही है, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे हम, हैं बच्चों? कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं? सही है ना, सही पढ़ा रहा हूँ। चलो, तो मैंने क्या कहा, थोड़ा अच्छे से बना लेते बच्चों। ये आपका क्या है, एक्रोसोम है। ठीक है, एक्रोसोम के अंदर यहां पे प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस। थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा बना लेते हैं। सही है, फिर न्यूक्लियस के अंदर जस्ट नीचे यहां पर आपके 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। जो दूर वाला है उसे डिस्टल, जो पास वाला है उसे प्रॉक्सिमल। सही है, तो जो पास वाला है, देखो ये वाला न्यूक्लियस से पास है। ठीक है, ये वाला क्या है, न्यूक्लियस के पास है, तो आप इसे क्या कहोगे, यार प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये जो दूर है इसे आप क्या कहोगे, डिस्टल सेंट्रियोल। समझ में आई बात? इसे आप क्या कहोगे, डिस्टल सेंट्रियोल। ये क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है? तो ये आपका होता है पूरा का पूरा हेड। समझ रहे हो, ये क्या होता है बच्चों, आपका पूरा का पूरा हेड कहलाता है। फिर हेड के नीचे यहां पर एक ऐसा बड़ा सा एरिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल पीस। एक्चुअल में बीच में नेक भी आता है, ये आपका मिडल पीस है। एंड मिडल पीस के बाद लास्ट में आपकी टेल आती है, ऐसे कुछ ऐसे सी। समझ रहे हो, ये आपकी क्या आती है, टेल, जिसके अंदर फ्लैजेला रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, ऐसे बीच में फ्लैजेला। सो मार्क इट डाउन, जो भी चीज लिख रहे हो बच्चों उसे मार्क किया करो। ठीक है, जो भी चीज लिख रहे हो उसे मार्क किया करो। ये आपका फ्लैजेला है, ये क्या है आपका एक्रोसोम। सही है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। सही है, ये पूरा पोर्शन बच्चों आपका हेड कहलाता है। सही है, ये वाला पोर्शन आपका मिडल पीस कहलाता है। सही है, ये क्या कहलाता है बच्चों आपका मिडल पीस, PI। सही है, मिडल पीस कहलाता है, और ये बाकी का आपका टेल कहलाएगा, टेल। सही है, सही है, समझ में आ गया? फिर बच्चों ये बीच का आपका नेक रहेगा, यहां पे बीच में देयर इज नथिंग नेक। सही है, और यहां पर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर कुछ ऐसे शेप में, जैसे जिग जैग शेप में, ऐसे 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 करके
जिगजैग शेप में बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके कुछ सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। सही बात है, हो गए सारे नाम। अच्छा, सेंट्रियोल का नाम बचा है ना, ये जो ऊपर वाला सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल है, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो नीचे वाला है जो पास दूर है, ठीक है, ये दूर है ना न्यूक्लियस से, इसे हम लोग कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। समझ में आई बात? तो ये है पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके स्पर्म का, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर बच्चों ऑफ अ स्पर्म। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे समझाने के लिए तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया ही नहीं, मैंने सिर्फ डायग्राम बना के दिखाया बच्चों, एंड दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर बुक, और इसी का एक्सप्लेनेशन लिखना है कि सबसे टॉप पे प्रेजेंट है एक्रोसोम, एक्रोसोम कंटेन्स सम केमिकल, ऐसे लिखना है आपको। एक्रोसोम के पास बच्चों कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल, वो काम आते हैं फर्टिलाइजेशन के समय। जब फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल गैमेट मेल गैमेट का, तो उस समय आपके एक्रोसोम्स काम आते हैं। नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, जो आपके मेल गैमेट का न्यूक्लियस है, सही है, जो आके चल के फ्यूज हो जाएगा किसी भी सेल के साथ, सही है। फिर ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखो, आपको पता है ना कि जो स्पर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, मोशन होता है, भागते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो फॉर दैट दे नीड एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको। सो उस एनर्जी के लिए बच्चों यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो फॉर एनर्जी प्रोडक्शन देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, और एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिगजैग फॉर्मेट में, समझ रहे हो। फिर बच्चों इसके पास एक टेल होती है, बड़ी सी पूंछ होती है, दिस इज नथिंग बट अ टेल, और इस टेल के अंदर लगा रहता है फ्लैजेला, जिसकी वजह से ये घूम पाता है, ऐसे हेलीकॉप्टर जैसा भागता है, सब चुक 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 करके भागता है, समझ रहे हो। तो इसके पास एक टेल प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, ओके। और आपको बच्चों इसको ड्रॉ करना है, और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, जैसे मैंने तुमको बताया। बायोलॉजी में आप अपने हिसाब से लिखो, बस ग्रामर थोड़ी सी सही करना, बाकी इंग्लिश तो आपकी अच्छी हो गई, बिकॉज आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो इतने समय से। हो गया, नोटेड डाउन बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। कर लिया? आगे चलें, आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन ह्यूमन फीमेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन ह्यूमन फीमेल। सही है, oogenesis का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, या फिर यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या फिर यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इज नोन एज oogenesis। क्योंकि जो फीमेल गैमेट होता है ना बच्चों, उसके कई सारे अलग अलग नाम है, उसे ही आप कहते हो oogoonium, सही है, उसे ही आप कहते हो ओवम, और उसे ही आप कहते हो बच्चों एग। तो इतने सारे अलग अलग नाम हैं आपके फीमेल गैमेट के। तो आखिरकार आपके oogenesis से किसका फॉर्मेशन होता है, oogoonium या एग या फिर ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम अ सेल, फीमेल के बॉडी के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis। अब oogenesis होगी कैसे, पूरा स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेल आपका oocyte, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेल, 2n वाला सेल, सही है। और आपको मैंने बताया था ना कि जो oogenesis है बच्चों, वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, एक फीमेल के बॉडी में। जब वो फीमेल अपनी मम्मी के पेट में रहेगी, मतलब वो एम्ब्रियो फॉर्म में रहेगी, तभी उसके अंदर oogenesis शुरू हो जाती है। तो बड़ी अजीब बात है, सही है। उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस कब शुरू हो जाएगी, जब वो एक फीटस है, फीटस, किस फॉर्म में बच्चों, वो फीटस के फॉर्म में है, तभी उसके अंदर oogenesis शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले होता है बच्चों आपका मियोसिस, मियोसिस शुरू हो जाएगा, सही है। मियोसिस होने के बाद यहां पर प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है। क्या बनेगा यहां पर, प्राइमरी oocyte, सही है। प्राइमरी oocyte कंप्लीट हो गया, मियोसिस नहीं होता, सॉरी, एक्चुअल में पहले माइटोसिस होता है, आई एम सो सॉरी, पहले होता है माइटोसिस। माइटोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्राइमरी oocyte नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका oogoonium, सही है। फिर इसका होता है बच्चों मियोसिस,
एक्चुअल में कुछ oocyte बनते जो मतलब कुछ ऐसे सेल्स बनते जो वापस oocyte फॉर्म कर लेंगे और यहाँ पे oogonia। ये बनाएगा प्राइमरी oocyte आफ्टर द मियोसिस, मियोसिस 1, आफ्टर द मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस 2 स्टेप का होता है। तो आफ्टर द मियोसिस 1 बच्चों ये क्या करेगा, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करेगा। बट प्राइमरी oocyte की जो प्रोसेस है बच्चों वो बंद कर दी जाती है ऑन द प्रोफेज। प्रोफेज में ही बच्चों इस प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद ये प्रोसेस कब शुरू होगी, उसके बाद ये प्रोसेस तब शुरू होगी जब उस बच्ची की यानी उस लड़की की प्यूबर्टी हिट होगी। तो प्यूबर्टी हिट होगी एंड उसके बाद ये डिवीजन शुरू होगा। तब आगे चल के मियोसिस 2 शुरू होगी बच्चों। तब आगे चल के क्या शुरू होगी, मियोसिस 2। फिर ये मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगी तो यहां पर बनेगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, समझ रहे हो। और इस सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रेजेंट होगा आपका oogoneum, समझ रहे हो, क्या प्रेजेंट होगा आपका oogoneum। और फिर यही आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, आपका ओवम फॉर्म करेगा। इसी से आगे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी, इसके अंदर से निकलता है आपका oogoneum। और यही oogoneum आगे चल के क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा। सो दिस इज द एग सेल। ना इसके बारे में डिटेल मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है या फिर जब रिवीजन कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा, बट अभी मैंने आपको सिर्फ सिखाया कि प्रोसेस चल कैसी रही है, प्रोसेस चल कैसी रही है। और इस चीज को आपको पहले तो ऐसे चार्ट फॉर्म में लिखना है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। समझ में आ गया, नोट इट डाउन। चलेगा, लेट्स कम टू लास्ट टॉपिक बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। एक्सप्लेन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड व्हाई, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले आपको ये बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या और आपको उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ज्यादातर अगर ऐसा क्वेश्चन आया डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और आपको 6 पॉइंट्स आराम से लिखने पड़ेंगे इसके लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन of spermatozoa or sperm is called as spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहां पे स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ठीक है, इसी को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आई बात। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, देखो फीमेल की अगर मैं बात करूं तो बच्चों फीमेल जब फीटस फॉर्म में थी तभी उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो गई थी, पर मेल के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल की जब प्यूबर्टी हिट होती है तभी उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगी। कैसे प्रोसेस होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो पहले तो स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके अपने नंबर बढ़ाएगा। पहले तो ये माइटोसिस करेगा और अपने क्या करेगा बच्चों, नंबर बढ़ाएगा, बहुत सारे नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, ये बनाएगा स्पर्मेटोसाइट। सही है, स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। फिर कुछ आगे चल के वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, आपके स्पर्मेटोगोनियम में। ये भी 2n होता है और ये भी 2n होता है। फिर यहां से शुरू होती है आपकी मियोसिस। सबसे पहले होगी मियोसिस 1। मियोसिस 1 के एंड में बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। सही है, देन शुरू होगी बच्चों आपकी मियोसिस 2। आफ्टर मियोसिस 2 आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। सही है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। नाउ मियोसिस हुई है ना बच्चों, तो ये सेल भी एन हो जाता है और ये सेल भी एन हो जाता है, मतलब हैप्लॉइड हो जाता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। समझ में आई बात, ठीक है। देन अब देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो आपका सेल बना है ना, वो बहुत ऐसा सेल जैसा दिखता है, मतलब कुछ ऐसा दिखता है। पर हमारा स्पर्म कैसा दिखता है, मैंने अभी आपको बताया, कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा स्पर्म। सही है ना, ऐसा दिखता है हमारा स्पर्म, कुछ ऐसा ही दिखता है, बलून जैसा। बलून जैसा नहीं दिखता भाई। तो अपने सेल को बच्चों ऐसा बनाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जब आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि एक सेल है, जब वो कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ यानी आपके मेन स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस।
समझ में आई बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? तो ये वो 4 क्वेश्चन थे जो हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, और ऐसे ही 4 क्वेश्चंस होंगे जिसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं। 2 वीडियो के अंदर एक लेसन खत्म कर रहा हूं मैं, सही है, वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों एक वीडियो और बनाऊंगा इसी लेसन के ऊपर, जिसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस लेसन के बारे में, क्योंकि ये लेसन काफी बड़ा है, सही है। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस हम लोग करते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों, सही है। मैं मिलता हूं आप सभी से एक दूसरी वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी कई सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।